नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। आज हम करेंगे पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक के एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप ये पाठ पढ़ चुके हैं तो आज आपको इस टेस्ट में बहुत मजा आने वाला है। और अगर आपने इस पाठ को नहीं पढ़ा तो इस पाठ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। हजारों लोग देख चुके हैं, आप भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न, मानवीय करुणा की दिव्य चमक शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है। इस पाठ के लेखक का नाम क्या है यह बताना है आपको। बच्चों, हर क्वेश्चन के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे। जी हां, 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना। एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। पहले प्रश्न के ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन डी प्रेमचंद। चलिए 5 सेकंड शुरू होते हैं आपके अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है बच्चों ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपके सामने। फादर कामिल बुल्के की मृत्यु कैसे हुई थी। फादर कामिल बुल्के की मृत्यु कैसे हुई थी। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए बुखार से, ऑप्शन बी कैंसर से, ऑप्शन सी तपेदिक से, ऑप्शन डी जहरबाद से। आपके 5 सेकंड। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी जहरबाद से, यानी जहरीला जख्म हो गया था जिसकी वजह से वो मर गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपके सामने तीसरा। लेखक ने फादर कामिल बुल्के को याद करने को किसके समान बताया था। लेखक ने फादर कामिल बुल्के को याद करने को किसके समान बताया था। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए वर्षा को याद करने के समान, ऑप्शन बी उदास शांत संगीत सुनने के समान, ऑप्शन सी चित्र देखने के समान, ऑप्शन डी प्रातःकाल की अनुभूति के समान। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन बी उदास शांत संगीत को सुनने के समान। अगर आपको यह लग रहा हो कि मैं 5 सेकंड बोलकर 5 सेकंड पूरे नहीं दे रहा, तो हो सकता है बच्चों मैं 5 सेकंड से थोड़े कम भी दे रहा हूं या शायद ज्यादा, तो आप वीडियो को रोक कर ही आप इसका उत्तर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सोचिएगा। अदरवाइज कोई और चारा नहीं है हमारे पास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने। लेखक और फादर कामिल बुल्के के बीच कैसे संबंध थे। लेखक और फादर कामिल बुल्के के बीच कैसे संबंध थे। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए है पारिवारिक, ऑप्शन बी राजनीतिक, ऑप्शन सी सामाजिक, ऑप्शन डी व्यापारिक। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन ए पारिवारिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न नंबर 5। लेखक ने देवदारू किसे कहा है। लेखक ने देवदारू किसे कहा है। ऑप्शन ए पेड़ को, ऑप्शन बी पर्वत को, ऑप्शन सी फादर कामिल बुल्के को, ऑप्शन डी राम काव्य को। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन सी फादर कामिल बुल्के को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है छठा प्रश्न। फादर कामिल बुल्के को देखना किसके समान बताया गया है। फादर कामिल बुल्के को देखना किसके समान बताया गया है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए निर्मल जल में स्नान करने के समान, ऑप्शन बी शुद्ध वायु में सांस लेने के समान, ऑप्शन सी सोकर जगाने के समान, ऑप्शन डी नया जीवन प्राप्त करने के समान। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन ए निर्मल जल में स्नान करने के समान। चलिए ये सब पाठों में से ही प्रश्न पूछे गए हैं। अगर पाठ पढ़ रखा है तो ये सारी बातें आपको पता होंगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है परिमल कैसी संस्था थी। किस तरह की संस्था थी। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी साहित्यिक, ऑप्शन सी आर्थिक, ऑप्शन डी राजनीतिक। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन बी साहित्यिक। साहित्यिक परिमल संस्था है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8। फादर कामिल बुल्के लेखक के परिवार के सदस्यों को विभिन्न उत्सवों के अवसर पर किस रूप में आशीर्वाद देते थे।
फादर कामिल बुल्के किस रूप में आशीर्वाद देते थे? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए पारिवारिक मित्र जैसे, ऑप्शन बी पारिवारिक बुजुर्ग जैसे, ऑप्शन सी बड़े भाई और पुरोहित जैसे, ऑप्शन डी पारिवारिक शुभ चिंतक जैसे। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन सी बड़े भाई और पुरोहित जैसे। पुरोहित का मतलब होता है पुजारी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, फादर कामिल बुल्के कहां के रहने वाले थे? फादर कामिल बुल्के कहां के रहने वाले थे? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी लीबिया, ऑप्शन डी बेल्जियम। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन डी बेल्जियम। चलिए बहुत बढ़िया। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, फादर कामिल बुल्के के कितने भाई थे? फादर कामिल बुल्के के कितने भाई थे? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन ए 2। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक ने फादर कामिल बुल्के को कैसा सन्यासी बताया है? लेखक ने फादर कामिल बुल्के को कैसा सन्यासी बताया है? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए विवशतामयी सन्यासी, ऑप्शन बी संकल्प से सन्यासी, ऑप्शन सी दिखावे के सन्यासी, ऑप्शन डी ढोंगी सन्यासी। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन बी संकल्प से सन्यासी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, फादर कामिल बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे? फादर कामिल बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए एक बोली के रूप में, ऑप्शन बी सामान्य भाषा के रूप में, ऑप्शन सी राष्ट्रभाषा के रूप में, ऑप्शन डी अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन सी राष्ट्रभाषा के रूप में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, फादर कामिल बुल्के ने कहां से एमए हिंदी की परीक्षा पास की थी? फादर कामिल बुल्के ने कहां से एमए हिंदी की परीक्षा पास की थी? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए आगरा से, ऑप्शन बी इलाहाबाद से, ऑप्शन सी लखनऊ से, ऑप्शन डी दिल्ली से। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन बी इलाहाबाद से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, फादर कामिल बुल्के ने अपना शोध प्रबंध किस विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया था? एक बार फिर से, फादर कामिल बुल्के ने अपना शोध प्रबंध किस विश्वविद्यालय से प्रस्तुत किया था? विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी थी वो? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए लखनऊ विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी आगरा विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी प्रयाग विश्वविद्यालय। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन डी प्रयाग विश्वविद्यालय। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, फादर कामिल बुल्के के शोध का विषय क्या था? फादर कामिल बुल्के का जो शोध का विषय था वो क्या था, वो बताना है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए रामकथा उत्पत्ति और विकास, ऑप्शन बी कृष्ण लीला, ऑप्शन सी सुर की भक्ति भावना, ऑप्शन डी निर्गुण संत काव्य। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन ए रामकथा उत्पत्ति और विकास। तो ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से पढ़ लीजिए इनको आराम से। और हां, आपके टोटल मार्क्स कितने आए ये कमेंट करना मत भूलना। आज की वीडियो में कोई प्रश्न आपको समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। इस पार्ट का आप रिटन टेस्ट देना चाहते हो या फिर आपकी क्लास से रिलेटेड और भी एमसीक्यूज की वीडियोस देखना चाहते हो तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। और इसी पार्ट को अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही मिल जाएगा। और व्याकरण को
ट्रिक्स के साथ समझना चाहते हो तो कैटेगरी वाइज अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।